राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज कोटपुतली के दौरे पर रहे। उन्होंने राजकीय भगवान दास मोरिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आईसीयू, रामाश्रय वार्ड, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड और जांच लैब का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार, दवाइयों की उपलब्धता और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। निरीक्षण के बाद चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक को लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं, संसाधनों और स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आमजन को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का समय पर और गुणवत्तापूर्ण लाभ मिले तथा मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अस्पताल में साफ सफाई, दवाई की उपलब्धता, जाँच सुविधा और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अस्पताल में जुड़ी आवश्यकताएं अधिकारियों के द्वारा उनके संज्ञान में लाई गई हैं, जिसका शीघ्र समाधान कराया जाएगा। उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर जिले में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि मरीजों को उपचार के लिए अनावश्यक रूप से दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अर्पणा अग्रवाल, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शेखावत, पीएमओ डॉक्टर पुष्कर राज, तहसीलदार रामधन गुर्जर, उप पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी सुथार, थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें। जहां ज्यादा है वहां से निकालने पड़ेंगे और जहां कम है वहां देने पड़ेंगे। और अगर सरकार को यूटीबी पे या जो स्टाफ लेते हैं या फिर अपने पद बढ़ाने वो लेंगे, क्योंकि उपचार जब भी हो सकता है जब आपके पर्याप्त डॉक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पर भी और शाहपुरा में दोनों कवर किया। एक चीज से तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आपका जो बाई एंड लार्ज डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं है। इसका एक मेजर कारण ये है कि आपका जो एरिया जो है ये एनसीआर एरिया, दिल्ली जयपुर के बीच में ये हाई डिमांड एरिया है, तो यहाँ पर लोग तो पहले से भी हैं और लोग आना भी चाहते हैं, तो आपका स्टाफिंग पैटर्न इज गुड। दूसरी चीज जो है, मैं यही इनसे अभी जो राउंड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। सोनोलॉजिस्ट है और सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, ये सोनोग्राफी की मशीन है, सोनोलॉजिस्ट नहीं है। ये जो है ये इशू, इसको भी सॉर्ट आउट करके इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड होने चाहिए। अभी जब हम राउंड करेंगे तो इनका कोई भी इक्विपमेंट के अंदर इनका कोई प्रॉब्लम होगा। इनको कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे। तो एक तो क्या है, पर्याप्त स्टाफ और नंबर 2 है पर्याप्त इक्विपमेंट। ये दोनों अगर इनका संगम हो जाए तो हमारे हॉस्पिटल्स जो है बहुत अच्छे चलेंगे। लेकिन शाहपुरा में भी यहाँ देखा, यहाँ पे कम से कम स्टाफिंग पैटर्न तो आपका सबका बहुत अच्छा नहीं सर, नहीं सॉरी सर, स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है। अभी और तो जो बताएंगे नहीं सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। बताइए। 100% बिल्कुल मैन पावर की कमी है राजकीय मीडियम अस्पताल में। अगर यहाँ पे स्टाफ पूर्ति हो ना सर, सुनो सर, और खासकर ट्रोमा, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे से जुड़ा हुआ है, पुराना हाईवे बिजी है और बहुत घायल होते हैं लोग। ट्रोमा सेंटर जीरो पे नहीं, ट्रोमा के इन्होंने मांग की है जी। ट्रोमा में सीएमएचओ साहब ने मांग करी है। ट्रोमा का इशू आया है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे हम सर। हम लेकिन हम निवेदन करेंगे, मैन पावर की रियल में कमी है। चाहे आप पीएमओ साहब से बात कर सकते हैं। अभी मैंने कंपाउंडर भी दिए 10 दिन के अंदर मंत्री जी आप बात करें संसाधनों की। देखिए कोटपुतली जिला बन चुका है। कोटपुतली बहरोड जिला अस्पताल में अभी भी सीटी स्कैन, एमआरआई मशीनें नहीं है। मरीजों को बाहर टेस्ट कराने पड़ते हैं। मेरी बात सुनिए, उनको रेफर करना। हम राजस्थान के अंदर सीटी एमआरआई हम आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होंगे आपके, और उसको हम पीपीपी मोड पे दे रहे हैं। हाँ, वो पीपीपी मोड पे होगा। हम मशीनें अब नहीं खरीदेंगे जैसे एसएमएस में है। एसएमएस में पीपीपी मोड होता क्या है कि 3000 का स्लाइड हमें मिल जाती है और मार्केट में वो 8000 की वही मशीनें खरीदता है। उसके जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह जो है वो उसको करते हैं स्कैनिंग, और फिल्में और वगैरह जो भी लगती है उसका खर्चा होता है। हमें इस लफड़े में नहीं पड़ता है।
तो पीपीपी मोड पे हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी जिला अस्पताल है वो सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन से रहित नहीं रहे, उसका टेंडर लग गया। सेंसर लगा रखा पीएम। दूसरा सवाल यह है मंत्री जी कि प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं के मौत के मामले सामने आए, संक्रमण के मामले सामने आए, तो अपने कोटपुतली जैसे अस्पताल जो हैं उसमें इन चीजों से संक्रमण को रोकने के लिए और सर्जिकल व्यवस्था इसके लिए बेहतर बनाने के लिए क्या निर्देश? यही मैंने इनसे पूछा कि आपकी जो थिएटर्स जो है ऑपरेशन के, वो कितने दिन के अंदर उनकी चेकिंग करके उसकी रिकॉर्ड में एंट्री होती है कि इसके अंदर कोई संक्रमण नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे विश्व के अंदर, हमारे देश के अंदर WHO का एक नॉर्म है कि 1 लाख प्रसूताएं जो हैं उसके अंदर आपके 87 से ज्यादा डेथ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी डिलीवरी हो। हमारा जो प्रदेश है वो 87 के अंदर, दायरे के अंदर है, वो हमारे रिकॉर्ड्स में है, हमारे केंद्र को भी मालूम है और हमारे सरकार के रिकॉर्ड में हम उस 87 के अंदर है, उनसे बाहर, ठीक है। अभी जो हमारी जो हब एंड स्पोक मॉडल है उसके अंदर PHC और CHC लेवल पे कोई भी गरीब जाके अपना सैंपल दे दे, सैंपल यहाँ आएगा और ये मशीनें जो लगी हुई है इससे आपकी 148 जांचें करके आपको पोर्टल के ऊपर आपका, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम WhatsApp पर उसको ग्राहक को हम रिपोर्टें भेजते हैं। वो कितने समय में हो जाएगा? ये हो रही है कितने टाइम में? जैसे अभी सुबह किसी ने 9 बजे सैंपल दिया, जांचें तो हो रही है। 9 बजे सैंपल दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज। आप समझे, सैंपल आज इन्होंने जाके PHC में आज सैंपल दिया, ये सैंपल कब तक पहुंचेगा? मैं 9 बजे सैंपल दे दिया, कितने बजे आप देते हो? एक मिनट, पहले तो वो सैंपल लेके आएगा ना फिजिकल, डिपेंड है कौन सा